हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भास्कर एकेडमी पर। मैं अंकित भाटी आपके लिए लेके आ रहा हूं यूपीएसआई और यूपी लेखपाल का मैथ्स और रीजनिंग का सीरीज। ये बिल्कुल फ्री रहेगा और हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल शुरुआती में हैं, वो जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा ये अवसर है, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। हम जो भी टॉपिक होगा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। जीरो टू हीरो ये सीरीज होने वाली है। मैं इसमें आपको प्रोवाइड्स कराऊंगा नोट्स, पीडीएफ और आपको पर डे वीडियो देखने को मिलेगी मैथ्स और रीजनिंग की। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक का एक चैप्टर परसेंटेज, जिसे सॉल्व ऑफ अर्थमेटिक बोला जाता है। पूरे मैथमेटिक्स में परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल है। कहीं ना कहीं चाहे कोई सा भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक में परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल है। मैं परसेंटेज को डियर बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और उसको मैं 100% तक लेके जाऊंगा। इनके जीरो टू हीरो आपका सीरीज होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं परसेंटेज की। मेरे टीचिंग लाइफ में कई बार ये सवाल आया कि सर परसेंटेज में हम 100 ही क्यों देते हैं। देखिएगा, परसेंटेज अगर हम देखें कि परसेंट, इनके सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है प्रति, यानी कि हम प्रति 100 बात हम करेंगे। यानी कि जैसे बात करेंगे हम 100 के प्रति बात करेंगे। जैसे अगर हम हिंदी शब्द में देखें कि प्रति 100 का भी मतलब डियर 100 होता है और 100 के प्रति हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हम परसेंटेज में 100 लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि प्रतिशतता का अर्थ प्रति सैकड़ा होता है। जैसे 10% का मतलब 100 में से 10। अगर मैं बोलूं कि 8%, डियर 8% का मतलब क्या है? 8% का मीन्स है कि 100 में से 8, 100 में से 8। मैं बोलूं 25%, तो डियर 25% का भी अर्थ होता है कि 100 में से 25। हमें कुछ पॉइंट्स का भी ध्यान रखना होगा डियर, जिससे कि परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए 100 से डिवाइड करें। परसेंटेज का साइन कैसे हटाएंगे मैं बताऊंगा। और परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। और सबसे इंपोर्टेंट ये रहता है डियर, पूरा मैथ पढ़ जाते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं कि हम डिवाइड किससे कर रहे होंगे। लिखा है कि जिससे तुलना करते हैं उसी से भाग देते हैं, जिससे कंपेयर करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे। चलिए इन तीनों पॉइंट्स के बारे में हम समझते हैं। चलिए हम समझते हैं पहले पॉइंट को कि परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड कैसे करेंगे। डियर इज लाइक आपका 100% है, 100%। इसका साइन कैसे रिमूव करना है? इस तरीके से रिमूव नहीं करना। कैसे करना आइएगा, मैंने बताया कि परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे डियर? 100। अब परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से 100 कैंसिल आउट होगा 1। उसी प्रकार 50%, 50% को हम लिखते हैं 1/2। कैसे? वही कि 50% है, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? 1/2। ठीक है, वैसे हम लिखेंगे कि 33:1/3% को हम क्या लिखेंगे? 1/3। यानी कि हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है। इसे समझ लीजिएगा एक बार कि 33 से ही 1/3% को 1/3 कैसे लिखेंगे, इनके 1/3 कैसे लिखेंगे। देखिएगा, आपका परसेंटेज है 33 से ही 1/3, इनके 33:1/3%। इसको हमें बदलना है फ्रैक्शन में। कैसे बदलेंगे? देखिएगा, पहले तो हम इसे बेसिक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, सिंपल भिन्न में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3 का गुणा कराएंगे 33 में, 3 गुणा 33 कराएंगे 33, 3 99 प्लस 1। इनके 33 से 99 और इसको ऐड कर देंगे, ऊपर वाला होता है। तो 33 से 99 और 100, यानी कि 100/3%। ये अभी भी परसेंट में है डियर। अब हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 1/3। तो 33 से 1/3% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/3। ठीक है, 25% को डियर हम क्या लिखेंगे? 1/4। 20% को हम क्या लिखेंगे? 1/5। 16:2/3, 16 से ही 2/3% को हम लिखेंगे 1/6। एक बार फिर समझिए कैसे लिखते हैं। 16 से ही 2/3% को 1/6 कैसे लिखा जाएगा? जब आप इन्हें 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। एग्जाम हॉल में बैठ के बार बार निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
16 से ही 2/3% को हम लिखेंगे, 3 का गुणा कराएंगे 16 में, 16 × 48 प्लस 2 50, इनके 50/3 ये अभी भी परसेंट में है। परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, 50 से 2 बार जाएगा, 50 × 50, 50 दूनी 100, और 1/3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 × 2 = 6, 1/6। तो 16 से ही 2/3% को 1/6 लिख रहे होंगे, ठीक है। उसी प्रकार 14 से ही 2/7% को 1/7 लिखेंगे, और 12.5% को हम 1/8 लिखेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे के हम नंबर देखते हैं कि किसको कैसे लिखा जाएगा। 12.5% हम कर चुके हैं कि 12.5% को 1/8 लिखेंगे। 11 से ही 1/9% को हम क्या लिखेंगे, 1/9। 9 से ही 1/11% को हम क्या लिखेंगे, 1/11, और 10% को हम क्या लिखेंगे, 1/10। तो आप समझ पाए होंगे कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल होगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। चलिएगा, अब मैंने सेकंड जो आपका पॉइंट था वो था कि परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। जैसे आपका एक वैल्यू है कि 1/10, 1/10 को मुझे परसेंटेज में रिमूव करना है, इनके परसेंटेज में बदलना है कितना परसेंट है। तो मैंने बताया था सेकंड पॉइंट था कि परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो डियर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना बनेगा, 10%, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि 1/5, 1/5 को परसेंटेज में बदलना है, कैसे बदलेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं। 5 से डिवाइड करेंगे, 100 जाएगा 20 टाइम्स, तो 20%, ठीक है। अब देखिए जब आपको 20% मिलेगा तो आप लिखेंगे फ्रैक्शन में 1/5, ठीक है। और जब आपको 1/5 मिला है और आपको परसेंटेज में बदलना है तो डायरेक्ट लिखेंगे डियर 20%, ठीक है। मैंने तीसरा पॉइंट लिखाया था कि जिससे तुलना करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। चलिए डियर, पहला क्वेश्चन है कि संख्या 25 संख्या 40 का कितने प्रतिशत है। आपका संख्या 25 है वो 40 का कितने प्रतिशत है, जो आपका तीसरा पॉइंट मैंने लिखाया था कि जिससे तुलना करते हैं उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डियर हम 25 को बता रहे हैं कि 40 के रेस्पेक्ट में कि कितना परसेंट है। चलिए सॉल्व करते हैं। संख्या 25 किससे बात कर रहे हैं, 40 का कितने परसेंट है, तो जिसकी तुलना करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। डियर 40 से हमने डिवाइड कर दिया। सेकंड पॉइंट आपका क्या था, क्योंकि हम प्रतिशत में बताना, और सेकंड पॉइंट क्या था डियर आपका कि जिस परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो डियर 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम जिसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर कितना आ जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 से 25, 5 125/2, ये जाएगा आपका 62, 1/2%, 62:1/2%, 62 से ही 1/2%, जो आपका 25 है वो 40 का 62.5% होगा। चलिए हमारा क्वेश्चन है कि संख्या 60 संख्या 80 से कितने प्रतिशत कम है। चलिए जो आपका नंबर 60 है वो 80 से कितने प्रतिशत कम। चलिए बात करते हैं। पहले हम देखें कि 60 80 से कितना कम है भाई, 20 कम है, ठीक है। 20 कम है, किससे कम है, 80 से। तीसरा पॉइंट आपका था कि जिससे तुलना करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। तो डियर हम कंपेयर किससे कर रहे हैं कि साहब 80 से कितना कम है। भाई 60 40 से तो बड़ा है, 50 से तो बड़ा है, लेकिन किसी ना किसी संख्या से कम है ना, तो हम तुलना किससे कर रहे हैं, 80 से। तो जिससे तुलना करेंगे, जिससे कंपेयर करेंगे डियर ऑलवेज उसी से डिवाइड करेंगे, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा आपका आएगा 20 चौका 80, ठीक है। इनके 1/4 इंटू %, ठीक है। आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 25%, ठीक है। और मैंने बताया था आपको क्लास के स्टार्टिंग में कि 25% को आप क्या लिखोगे, 1/4 लिखोगे, ठीक है। और जब आपको 1/4 दिखेगा परसेंटेज में क्या लिखेंगे, 25% लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार मैं लिखा कि 1/4 को परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 25%। तो संख्या 60 संख्या 80 से 25% कम है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, संख्या 60 संख्या 50 से कितने प्रतिशत अधिक है। चलिएगा उसने बोला कि संख्या 60 संख्या 50 से कितने प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत की बात किया है।
तो डियर हम देखेंगे कि अधिक कितना है, 60 50 से 10 अधिक है, किससे, 50। ठीक है, और परसेंटेज बदलने के लिए डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना आ जाएगा, 50 दूनी 100, 10 दूनी 20%, 20% अधिक होगा। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे। देखिएगा अब आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में बैठ के आपको एक एक सेकंड सेव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे कि कितना अधिक है, 10 अधिक है, किससे, 50 से। अब 10/50 को क्या लिखेंगे, 1/5। और डियर आपको पता है कि 1/5 को क्या लिखते हैं, 20% लिखते हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं, बार बार मल्टीप्लाई करने की कोई भी नीड नहीं। आई होप समझ रहे होंगे। चलिए थोड़े बेसिक क्वेश्चन की बात करें कि 40% का 20% कितना होगा। अगर इंग्लिश में बात करें तो डियर यहाँ पे ऑफ होगा। जब जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में दिखे कि 40 का 20% या का की जगह आपको इंग्लिश में ऑफ दिखेगा, तो तब तक आपको वहां पर मल्टीप्लाई करना है। कैसे, देखिएगा 40% का 20% की का की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, और 20% अब वो नहीं करना आपकी 20% अपॉन 100, इतना काम नहीं करना, आपको एक सेकंड सोल्व करना है, इसे मैंने बताया था। अब सीधे लिखेंगे 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5। सोल्व कर देंगे डियर, कितना आएगा, 5 × 8 40। तो 40 का 20% कितना होगा, 8। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे। सही, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 80 का 12.5%, तो 80 का की जगह हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, और 12.5% को डियर बताया था क्या लिखते हैं, 1/8। कितना आ जाएगा, 10। देखिए अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 50% का 20, कि 50 का की जगह मल्टीप्लाई 20% को लिखेंगे 1/5, कैसे लिखेंगे बता दिया हूं। 60% का 16 से ही 2/3%, इनके 60 का की जगह मल्टीप्लाई 16 से ही 2/3% को लिखते हैं 1/6। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 10, प्लस का साइन है, प्लस 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 10, 10 10 कितना आ जाएगा, 20। क्लियर, तो 50 का 20% प्लस 60 का 16 से ही 2/3% जो आएगा कितना आएगा, 20। क्लियर, आई होप समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। कोई आपके पास नंबर है डियर, उसके आपने 80% निकाला और 80% में 80 जोड़ दिया, तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। चलिएगा अब यहाँ पर लेट एक्स नहीं करेंगे कि माना वह संख्या एक्स है, अब एक्स का 80% निकालेंगे, उसमें 80 ऐड करेंगे तो वही संख्या होगी। इतना हमारे पास टाइम नहीं है, कैसे सोल्व करेंगे। चलिए 80%, चलिए 80% को हम क्या लिखेंगे, मैंने बताया था आपका फर्स्ट पॉइंट कि परसेंटेज का साइन हटाने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे, तो डियर आप लिखेंगे 80/100। क्लियर, इसको और छोटा करिएगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, कितना लिखा आपने, 4/5। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4/5 जो नीचे वाला वैल्यू होता है डियर, ये टोटल वैल्यू होता है, प्रारंभिक वैल्यू होता है। अगर बात करूं कि 5 का 80% में कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, समझिएगा कि 5 का 80% कितना होता है, 4। ये आपकी प्रारंभिक वैल्यू है, टोटल वैल्यू है, और 5 का 80% 4 होता है। ठीक है, चलिए अब संख्या 5 से 4 बनाने के लिए आपको कितना जोड़ना पड़ रहा है, उसने बोला कि 80% में, तो 80% को मैंने लिख लिया 4/5। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू होगी टोटल वैल्यू। अब कितना है ये, 4। अब उसने कहा कि 80 जोड़ देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो 5 में मैं क्या ऐड करूं कि 4 में मैं क्या ऐड करूं कि 5 बन जाए, तो मुझे 1 ऐड करना पड़ रहा है। और 1 का वैल्यू उसने कितना बोला है, 80 जोड़ देने पर, तो 1 का मान कितना हो गया, 80। ठीक है, तो 1 का मान 80 है, तो वह संख्या क्या, मैंने बताया था जो नीचे वाला वैल्यू होता है ये प्रारंभिक वैल्यू होता है। 1 का मान 80, तो 5 का मान कितना होगा डियर, 5 × 80 कितना हो जाएगा, 400। तो वह संख्या क्या होगी, 400 होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं, किसी संख्या के 60% में 80 जोड़ देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी। चलिए बहुत प्यार से समझिएगा, 60%। ठीक है, 60% को हम क्या लिखेंगे डियर, 3/5। कैसे लिखेंगे एक बार बता चुका हूं, फिर से मैं बता देता हूं। 60% जहां जहां आपको परसेंट दिखेगा 100 से डिवाइड करेंगे, डियर कितना आ जाएगा, 2 3 6 2 पंजे 10, 3/5 आप 60% को लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब है कि 5 जो है वह ओरिजिनल नंबर की वास्तविक संख्या है। अब 5 का 60% कितना होता है, 3। ठीक है,
अब 5 के 60% में मैं क्या जोड़ूं कि जो मुझे 5 बन जाए, ठीक है, वही बोलना है ना कि वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो मुझे 3 में क्या जोड़ना पड़ रहा है जो 5 बन जाए, 2 ऐड करना, ठीक है, वही मुझे संख्या प्राप्त करनी है ना। अब 2 का मान कितना बोला डियर उसने, 80 जोड़ देंगे, तो 2 का मान 80 हो गया, तो डियर 1 का मान कितना हो जाएगा, 40, और उसने बोला है कि वह संख्या ज्ञात करिएगा, तो वह संख्या में क्या मान के चल रहा हूं, 5। 1 का मान 40 है, तो डियर 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 गुना 40 कितना जाएगा डियर, 200, तो वह संख्या 200। अगर मैं 200 के 60% में 80 जोड़ूं तो मुझे 200 प्राप्त हो रहा होगा। आई होप समझ रहे होंगे। चलिए डियर, आपका अगला क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए, उसने बोला है कि ए का वेतन बी के वेतन से, किसके वेतन से, बी के वेतन से 50% अधिक है। तो सिंपल, पहले आप 50% को फ्रैक्शन में बदलिएगा। 50% को आप लिखिएगा 1/2। आपको पता है 50% को 1/2 कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब एक तरफ लिखिएगा ए, एक तरफ लिखिएगा बी, ठीक है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से, तो किससे तुलना कर रहे हैं, बी से, तो डियर मैंने बताया था कि जिससे तुलना करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। तो 2 किसका वेतन है, बी का, और बी से अधिक है, डियर उसने बोला अधिक, तो अधिक के लिए कितना अधिक है, 1, अधिक के लिए जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3। तो डियर आप जाहिर सी बात करें कि ए का वेतन कितना यूनिट है, 3 यूनिट। ये रियल में वैल्यू नहीं होता, परसेंटेज को निकालने के लिए डियर हमें रियल वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम फ्रैक्शन में क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ए का कितना यूनिट है, 3, बी का कितना यूनिट है, 2 यूनिट, और उसने बोला है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। तो डियर बी का वेतन किसके वेतन से, ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। तो पहले हम देखिए कितना कम है, इसका 2 यूनिट है, इसका 3 यूनिट है, तो कितना कम है, 1 यूनिट कम है। किससे डियर, ए से। उसने बिल्कुल साफ साफ बोला है कि ए के वेतन से, ए के वेतन से, इनकी तुलना किससे कर रहे हैं, ए से। तो डियर हम जिसे तुलना करते हैं उसे डिवाइड करेंगे 1/3। अब आप 1/3 को क्या लिखेंगे, 33 से ही 1/3%। कैसे लिखेंगे डियर, मैंने बताया था आपको सेकंड पॉइंट कि परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डियर कितना कम है, 33 से ही 1/3% कम है। आई होप समझ रहे होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है। चलिए क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन क्या है डियर आपका, उसने बोला है कि राधा की आय श्याम की आय से 16 से ही 2/3% कम है। तो श्याम की आय राधा की आय से कितने परसेंट अधिक हो। चलिए 16 से ही 2/3% में डियर क्या लिखेंगे, 1/6। कैसे लिखेंगे मैंने बताया था, एक बार फिर बता रहा हूं। 16 से ही 2/3%, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 की गुणा करेंगे 16 में, 16 किया 48 के नीचे 48। अब 2 को जोड़ते हैं, 16 के 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 50/3। ये अभी भी डियर परसेंटेज में, तो परसेंटेज का साइन रहेगा। अब परसेंटेज का साइन हटाने के लिए मैंने क्या बताया था कि 100 से डिवाइड करते, तो 100 से डिवाइड कर लीजिएगा। अब 50 से 50, 50 दूनी 100, कितना जाएगा, 3 दूनी 6, 1/6। तो डियर 16 से ही 2/3% को क्या लिखते हैं, 1/6। और उसने बोला है कि राधा, एक राधा है, दूसरा क्या है जी, श्याम, कि राधा की आय श्याम की आय से 16 से ही 2/3% कम है। किससे, श्याम की आय से। तो श्याम की आय से तुलना हो रही है, तो डिवाइड भी कहीं ना कहीं श्याम की आय से हो रहा होगा। तो श्याम की आय डियर कितना यूनिट हो गया, 6 यूनिट, ठीक है। कम है, इस बार क्या बोला उसने, कम है। जब कम है तो डियर हम इसे कम कर देंगे, तो राधा का कितना हो जाएगा, 5। अब वो क्या बोला है कि श्याम की आय राधा की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो श्याम की आय राधा की आय से अधिक कितना है जी, 1 अधिक। किससे, राधा की आय से। तो जिससे तुलना करते हैं उससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड हम करेंगे 5 से, और 1/5 को आपको पता है डियर क्या लिखते हैं, 20%। थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, नहीं दिख रहा होगा। कैसे लिखते हैं मैं बता रहा हूं, कई बार लेकिन फिर बता रहा हूं कि 100 से मल्टीप्लाई करते, 5 से इसे डिवाइड करेंगे 20 आएगा, तो 20% अधिक होगा, ठीक है। चलिए डियर आपका क्वेश्चन है, किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 560 है, तो वह संख्या क्या है। मान लीजिए कोई संख्या है और हमने उस संख्या का
16 से ही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया तो मुझे जो नंबर प्राप्त हुआ डियर वह 560 अर्थात 560 प्राप्त हुआ। तो वह संख्या क्या होगी? चलिए बात करते हैं। कोई संख्या है, हमें नहीं पता कोई संख्या है, मानने की आवश्यकता नहीं कि लेट x का 16 से ही 2/3% उसमें जोड़ा जाए फिर 560 के इक्वल रखा जाए, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। 16 से ही 2/3% को हम क्या लिखेंगे डियर? 1/6। क्लियर? जब 16 से ही 2/3% दिखेगा तो फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे? 1/6। ठीक है। मैं कई बार बता रहा हूं कि जो नीचे वाला संख्या होता है ये हमारा फर्स्ट नंबर होता है, यानी कि कंपेयरिंग वैल्यू होती है जिससे हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है। अब उसने कहा है कि की संख्या में 16 से ही 2/3% जोड़ लें। ठीक है। यानी कि हमारा ओरिजिनल नंबर कितना है? 6। ये हमारा क्या ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है। ठीक है। अब 6 का 16 से 2/3% कितना होता है? 1। अब 6 में 1 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाएगा मुझे? 7। यानी कि 6 संख्या था मेरा ओरिजिनल। इसमें जोड़ने का 16 से जोड़ने की बात करिए कि 16 से 2/3% जोड़ा जाए तो हम जोड़ने का कितना हो जाएगा? ये 7। ठीक है। और जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितनी होती है भैया? 560। यानी कि 7 का जो मान है वो कितना है? 560। ठीक है। 560। तो 1 का मान कितना होगा डियर? 80। चलिए जाहिर सी बात है भाई 7 का मान कितना हो गया? 560। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 560/7। 7 8 56 80। 1 का मान 80 होगा और जब 1 का मान 80 होगा तो 6 का मान, क्योंकि 6 का ओरिजिनल नंबर है तो 6 का मान कितना होगा? 6 से गुणा करा दीजिएगा। 6 गुणा 80 कितना हो जाएगा भाई? 8 6 48 480। तो वह आपका ओरिजिनल नंबर कितना है? 480। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। चलिए हमारे अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में उसका 12.5% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 810 है तो वह मूल संख्या है। चलिए डियर एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप इन क्वेश्चन को वीडियो रोक करके एक बार को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। दिख रहा होगा, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी संख्या में उसका 12.5% जोड़ने, कोई संख्या है, अगर उस संख्या का 12.5% निकालें और फिर जो 12.5% है वह उस संख्या में हम ऐड कर देंगे तो मुझे कितना प्राप्त होगा डियर? 810। तो वह संख्या कितनी है? चलिए डियर 12.5% को हम क्या लिखेंगे? 1/8। ठीक है। और नीचे वाला वैल्यू क्या बताया था? ओरिजिनल नंबर बताया था। ठीक है। अब हम इसमें 8 में 1 जोड़ेंगे, कितना प्राप्त होगा? 8 हमारा ओरिजिनल नंबर है। ठीक है। अब जोड़ने की बात करिए तो हम 8 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 9। और 9 यूनिट का वैल्यू कितना बोला डियर उसने? 810। जब 9 यूनिट का वैल्यू 810 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 90। क्यों? मैंने बताया कि 9 यूनिट का वैल्यू 810 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 810/9। ठीक है। 1 का वैल्यू 90 होगा। जब 1 यूनिट का वैल्यू 90 होगा तो 8 का मान कितना होगा? 8 गुणा 90। जब मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 720। तो डियर वह संख्या कितना होगा? 720। जब हम 720 के 12.5% में, तो 720 हमारा संख्या है। चलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। आपका एक संख्या है 720, इसका 12.5%, 720 का 12.5% मीन्स 1/8 कितना आया? 90। ठीक है। अब 720 से 90 ऐड कर दीजिएगा, जोड़ने की बात कही है ना, तो कितना आ जाएगा? 810। ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी संख्या में उसका 25% घटाने पर प्राप्त संख्या 990 है तो मूल संख्या ज्ञात करिएगा। इस बार घटाने का है। चलिएगा 25%, 25% को डियर क्या लिखेंगे? 1/4। 4 हमारा क्या है? ओरिजिनल नंबर है। इस बार घटाने की बात, यानी कि हटाने की बात करिए तो घटा दीजिएगा। 4 में से घटाएंगे कितना आएगा? 3। और 3 यूनिट का वैल्यू डियर कितना हो जाता है? 990। आप बहुत जल्दी कर पा रहे होंगे। जब 3 का मान 990 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 330। बस डिवाइड तो करना है। अब 1 का मान 330 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 4 यूनिट का, क्योंकि 4 हमारा ओरिजिनल नंबर है। 4 गुणा 330 गुणा करें कितना आएगा? 1320। गुणा कर लीजिए। 4 0 0, 4 के 12 का 2 से लगे, 4 के 12 और 1 13, 1320 आपका आंसर आ रहा होगा। यार बहुत जल्दी आप यकीन मानिएगा
जब मैं आपको पूरा परसेंटेज करा दूंगा तो इस टाइप की क्वेश्चन में यानी पूरा परसेंटेज में अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, वर्ग याद कीजिएगा, टेबल याद कीजिएगा, तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी डियर। मैं आपको इस तरीके से मैथ्स में लेके चलूंगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपका, किसी संख्या में उसका 60% घटाने पर प्राप्त संख्या 200 है तो मूल संख्या याद करिएगा, ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है डियर। इस बार कितना परसेंट है? 60% है। चलिएगा 60% को हम क्या लिखेंगे? 3/5। अब तो आप लिखना जान गए होंगे ना कि 60% को 3/5 कैसे लिखेंगे। अब 5 क्या है आपका ओरिजिनल नंबर है और घटाने की बात कही है तो 5 में से 3 घटा दीजिएगा, कितना आएगा इस बार? 2। ठीक है, अब 2 यूनिट का वैल्यू कितना बोला है उसने? 200। 2 का मान 200 है तो 1 का मान कितना होगा? 100। और 1 का मान 100 है तो 5 का मान कितना होगा डियर? 500। तो वह ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है? 500। आई होप समझ रहे होंगे। चलिए क्लास, ये क्वेश्चन आपके, इनके एक बार नोट कर लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ वीडियो रोक करके। आपने क्वेश्चन लिख लिए होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 12.5% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिएगा। आप ध्यान रखिएगा, ये आयत है, आप सोच रहे हो कि मेंसुरेशन स्टार्ट हो गया, मेंसुरेशन नहीं है, ये परसेंटेज के पार्ट है। देखिए आयत किसे कहते हैं? 4 भुजाओं से घिरी एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, आयत कहलाता है। ठीक है, मैं बाकी इसकी बात ध्यान रखिएगा, जो आयत की बात करूंगा ध्यान रखिएगा मेंसुरेशन में और ज्योमेट्री में एंगल वगैरह की बात करूंगा। फिलहाल हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो जितना परसेंटेज में आपको चाहिए मैं उतना बता दूंगा। ठीक है, बाकी में उसके साथ इसको 90 डिग्री होता है, कितना एंगल होता है, कितना विकर्ण होता है, सब बात में करूंगा जब पढ़ाऊंगा आपको ज्योमेट्री। ठीक है, चलिएगा। तो ये आपकी लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है। हम बात कर रहे हैं आयत की लंबाई और चौड़ाई की। ठीक है, और इसके एरिया की अगर हम बात करूं कि आयत का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई इंटू ब्रेथ आपका एरिया होता है आयत का। ठीक है, तो इसके प्रतिशत परिवर्तन की बात की है कि इसकी लंबाई में वृद्धि की गई है, तो आपको लंबाई पता होना चाहिए कि लंबाई कितनी है। चौड़ाई में 12.5% की कमी करी गई है तो आपको पता चलना चाहिए ना कि आपकी वृद्धि कितनी है, तभी तो आप घटा पाएंगे 12.5%। ठीक है, लेकिन जब परसेंटेज में डियर आप सोल्व करना हो, परसेंटेज में निकालना हो, तो हमें रियल वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम सिर्फ उसको एक यूनिट से ही क्वेश्चन कर देंगे, जैसे कि फ्रैक्शन बना के मैं करा रहा हूं। आइएगा किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन का मेकअप करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को डिजाइन करना सीखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन का मेकअप कैसे किया जाता है, डिजाइन किस प्रकार से किया जाता है, माइंड में सेट करिएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं। पहले जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे परसेंटेज का तो आपको ध्यान लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम हॉल में बैठे जब सजाए पहले, अभी तो प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, मैं बोल चुका हूं कि जब आप पूरा वीडियो देख चुके हैं विदाउट कागज का नाम आप क्वेश्चन करेंगे, इसका एरिया कितना होगा? लंबाई इंटू ब्रेथ, बस आपका कैलकुलेशन पार्ट अच्छा होना चाहिए। देखिए इसकी लंबाई में कितना वृद्धि किया गया डियर? 20%। ऊपर साइन हम दर्शा देते हैं सब वृद्धि दी 20%। ठीक है, और 20% को मैं कई बार बताया क्या लिखते हैं डियर? 1/5। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? इसकी टोटल वैल्यू होती है, इनके पहले इसकी लंबाई कितनी थी? 5। अब वृद्धि की गई तो वृद्धि की गई जोड़ दीजिएगा, अब इसकी लंबाई कितनी हुई? 6। यहाँ गलती से मत लिख दीजिएगा 6, ये वृद्ध हो जाएगा आपका। ठीक है, पहले इसका लंबाई 5 था, 20% बढ़ाया है तो 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 6। और इसकी चौड़ाई के साथ क्या काम किया गया साहब? चौड़ाई को 12.5% कम किया गया है, नीचे का साइन दर्शा देखिए कि कम किया गया है। 12.5% को डियर हम क्या लिखेंगे? 1/8। 12.5% को 1/8 लिखते हैं। नीचे वाला वैल्यू टोटल वैल्यू होता है, पहले इसका वृत्त कितना था डियर? 8। कम किया गया है तो ये 8 में से कम कर दीजिएगा, अब इसका वृत्त कितना हो गया? 7। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि पहले जो इसका लंबाई था 5 था, चौड़ाई कितना था? 8। अब इसका लंबाई कितना हो गया है? 6। वृत्त कितना हो गया है? 7। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 5 × 40। 6 की 7 से गुणा करेंगे, 6 × 7 = 42। ठीक है, चलिए पहले इसका एरिया 40 था, अब एरिया 42 है,
ये यूनिट में हम बात कर रहे हैं, पहले 40 यूनिट था और 42 यूनिट। बढ़ा है कि घटा है? बिल्कुल साहब, 40 से 42 है तो 2 यूनिट बढ़ा है। किससे बढ़ा है? जब मैंने परसेंटेज पे स्टार्ट किया था तो तीसरा पॉइंट लिखाया था कि जिससे तुलना करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। तो डियर तुलना इसी बेस पे तो कह रहे हैं कि घटा या बढ़ा है, इसी बेस पे कह रहे हैं ना, तो तुलना इससे कर रहे हैं, इसी से डिवाइड करेंगे 2/40। इसे और सिंपल कीजिएगा, कितना हो जाएगा 1/20। और 1/20 को क्या लिखते हैं? 5%। कैसे? परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 समझिए 100। तो आपका जो एरिया परिवर्तन आया है 5%, और 40 से 42 है तो वृद्धि होगी, यानी कि इंक्रीजमेंट हो कितने का? 5% का वृद्धि होगा। ठीक है, पूछा है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, तो 5% का वृद्धि होगा, इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम है, समझते हैं। चलिएगा, क्या बोला अगले क्वेश्चन में उसने, एक बार पढ़िएगा। यदि किसी आयत की लंबाई में 16 से 2-3% की कमी और चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितने परसेंट का चेंज आएगा? चलिए बात करते हैं। उसकी लंबाई में क्या किया गया है? 16 से ही 2/3% का इंक्रीजमेंट किया गया है। वृद्धि मतलब सॉरी, यहाँ पे कमी है, डिक्रीज किया गया है, कमी किया गया, घटाया गया उसकी लंबाई। तो 16 से ही 2/3% को हम कम करेंगे, कितना लिखेंगे? 16 से ही 2/3% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/6। पहले इसका लंबाई कितना था? 6। कम किया गया है, उसने कमी बोला है, तो कमी बोला तो घटा देंगे, 6 में से घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 5। पहले उसकी लेंथ कितनी थी डियर? 6, कितनी हो गई है? 5। उसी प्रकार उसकी वृत्त में क्या कम किया गया? चौड़ाई में 25% का इंक्रीजमेंट किया गया, वृद्धि किया गया है, तो 25% को डियर लिखते हैं 1/4। पहले इसका कितना था? 4। वृद्धि में इंक्रीजमेंट तो जोड़ दीजिएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो गया। अब इसका एरिया, पहले कितना एरिया था? 6 लंबाई था, 4 चौड़ाई था, 6 चौक 24, 24। अब ध्यान रखिएगा, 5 लंबाई और 5 ही वृत्त है। ठीक है, एरिया कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई इनटू वृत्त, ध्यान 5 पंजे 25। अब पहले इसका एरिया कितना था डियर? 24। अब कितना एरिया है इसका? 25। तो बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। किसके बेस में? इनकी इसके रेस्पेक्ट में। तुलना हम 24 से कर रहे हैं ना, बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 1। किससे? 24 से। और 1/24 को क्या लिखते हैं? परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? ध्यान रखिएगा, 12, 50, 6, 25 सोल्व करिएगा, ध्यान रखिए, 6 चौक 24, 4 सही 1/6% का वृद्धि है। इसमें भी इंक्रीजमेंट होगा, 4 सही 1/6% आपका बढ़ेगा। प्रतिशत कितना? प्रतिशत परिवर्तन, तो लिखेंगे 4 सही 1/6% की वृद्धि आएगी। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। क्या बोला है एक बार पढ़िएगा। यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितने परसेंट कम किया जाए जिससे उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? इस बार अपरिवर्तित बोला है कि नो चेंज। साहब उसके एरिया में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं उसकी लंबाई को 25% इंक्रीजमेंट करा दूं, 25% बढ़ा दूं, ठीक है, तो उसकी चौड़ाई को कितने परसेंट मुझे कम करना पड़ेगा जिससे उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए, नो चेंज रहे। चलिएगा देखते इस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितने परसेंट कम किया जाए जिससे उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तन, नो चेंज, कोई चेंज ना रहे। ठीक है, 25% को क्या लिखते हैं हम? 1/4। और बढ़ाने की बात कही है, पहले उसका एरिया लंबाई कितना था? 4। अब इंक्रीजमेंट हो गया तो 1 का, तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक, और उसकी चौड़ाई को कितने परसेंट कम किया जाए जिससे उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तन। देखिए अपरिवर्तन मतलब नो चेंज, जितना यहां पर आना चाहिए नंबर उतना यहां नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे किस संख्या से गुणा कर रहा हूं? देखिए सिंपल, यहाँ पर गुणा करा दीजिएगा 5 से, यहाँ गुणा करा दीजिएगा डियर 4 से। ठीक है, देखिएगा 4 गुणा 5, 4 पंजे 20, 5 गुणा 4, 5 चौक 20। तो आपका एरिया तो नो चेंज रहा ना, पहले भी 20 था, अभी 20 था, नो चेंज आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी वृत्त को चौड़ाई को कितने परसेंट कम किया जाए, है ना, चौड़ाई कम कर रहे हैं। पहले चौड़ाई कितनी थी? 5, अब कितनी है? 4। चौड़ाई कम हुई, कितना कम हुआ? 1।
किस पे तुलना इससे कर रहे हैं, तो 1/5 सॉरी, और 1/5 को क्या लिखते हैं डियर, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 20। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको, चौड़ाई में 20% की कमी करनी पड़ेगी, जिससे आपका क्षेत्रफल अपरिमित रहेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे।